मध्य प्रदेश के रीवा में गुजरात की सूरत पुलिस और रीवा पुलिस ने मिलकर एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह पर शिकंजा कसा है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर में स्थित शिल्पी उपवन कॉलोनी में किराए के कमरे में रह रहे 13 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बताया गया है कि ये आरोपी मिलकर एक साइबर गिरोह चलाते थे और लोगों के स्मार्टफोन्स को हैक कर बैंक अकाउंट्स खाली कर देते थे। इन आरोपियों ने किराए के मकान को अपना अड्डा बनाया हुआ था। रविवार को सूरत पुलिस ने इन आरोपियों के ठिकाने पर रेड मारी और सभी को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा आरोपियों के पास से बरामद 2 बाइक, लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शिल्पी उपवन के मकान नंबर J15 में रहकर ये आरोपी अपना गिरोह संचालित करते थे, लेकिन कॉलोनी में रहने वाले अन्य लोगों ने इन्हें कभी देखा तक नहीं। बताया गया है कि इस मकान में कुल 13 लोग रहते थे, मगर किसी को भी उनकी आपराधिक गतिविधियों का अंदेशा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मकान अयोध्या प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने 2 महीने पहले अपना मकान किराए से दिया था। ये शिल्पी उपवन कॉलोनी है और J15 में 10-15 लड़के जो बाहर के थे और इनको जिनका ये घर है J15 बताया जा रहा है कि अयोध्या प्रसाद द्विवेदी का है शायद घर, और इसमें इन लोगों ने ये लड़के किराए से ले करके, और हम लोगों को कॉलोनी में ये कभी दिखते नहीं थे ये लड़के, लेकिन 10-15 लड़के इसके अंदर थे जो साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा किए हैं। वो संज्ञान में यहाँ की लोकल पुलिस ले करके दबिश डालें। इसके अंदर 12-14 लड़के मिले हैं और उनके साथ इक्विपमेंट मिले हैं जो साइबर से संबंधित ये फ्रॉड कर रहे थे। उसकी तफ्तीश 2 घंटे पुलिस अंदर की है और क्या की है वो आगे बाद में पता चलेगा, और अब पुलिस ले करके इनको ले जा रही है। ये बहुत बड़ी घटना है साइबर फ्रॉड की, और साथ ही इस तरीके से कॉलोनी के अंदर जो रह रहे थे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। कोई भी बड़ी अपनी घटना घट सकती है। बिल्कुल नहीं पता था, ये कभी सामने मूवमेंट में नहीं रहते थे, रात में कब आ जाते थे कब नहीं, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही भी है। अब हम सब लोग इसको संज्ञान में लेते हुए अपने अध्यक्ष को भी इसमें सजग करूँगा कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के, बिना किराए के, बिना पूरे उनके एड्रेस प्रूफ के ऐसा कभी कोई गलती ना होने पाए, इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान देंगे। सिक्योर्ड कॉलोनी है, जैसे वॉचमैन भी रहता है, तो क्या वो वॉचमैन ने कभी पूछा? वॉचमैन था, वॉचमैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो इसका मालिक है उन्होंने खुद रखे, बताया कि हमारे रिश्तेदारों में से संबंधित हैं जिन्होंने दिलाया है। इस वजह से उसने बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं की। ये एक बड़ी कमजोरी है, जबकि ये कमजोरी होनी नहीं थी, चाहिए थी कि 12 लोग यहाँ रह रहे थे और किसी को संज्ञान में नहीं, अगल बगल पड़ोसियों को पता नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और आगे ऐसे भविष्य में हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ के रहवासी ये चाहेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें, और जिसके कारण से अब कोई किराएदार आएगा तो उसकी पूरी पूछ परख करके ही किया जाएगा। दिलीप सिंह। जांच में पता चला है कि मकान में रहने वाले सभी लोग बाहरी हैं। इनमें से कई उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के हैं। हासिल जानकारी के मुताबिक साइबर आरोपी कभी मकान से बाहर नहीं निकलते थे। ये खाने पीने और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, और यहां तक कि घर से बाहर निकलकर कचरा भी फेंकने नहीं जाते थे। जब पुलिस ने रेड मारी तो पूरा घर कचरे से भरा हुआ था। पुलिस का कहना है कि साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले लोग छोटे शहरों को ही अपना नेक्सस बनाते हैं और दूसरे राज्यों के लोगों को अपना शिकार। पता चला है कि इन आरोपियों में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो कोई वेब डेवलपर। यही गिरोह APK फाइल्स और OTP के जरिए लोगों के फोन हैक करता था और बैंक डिटेल्स निकाल कर अकाउंट खाली कर देता था। दिसंबर में सूरत में रहने वाले एक बुजुर्ग को इसी गिरोह ने APK फाइल भेजकर उनका फोन हैक किया था और खाते से 7 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जिसके बाद से ही सूरत पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। सूरत पुलिस पिछले 1 सप्ताह से रीवा में रहकर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई थी। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। गुजरात टीम लगभग 5-6 दिन पहले रीवा करके एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें लोकल पुलिस और आपकी टीम के माध्यम से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में और CSP साहब के निर्देश में हम लोगों ने इसमें काम किया। जब काम किया तो तकनीकी साक्ष्यों से पाया गया कि एक शिल्पी उपवन में एक घर में कुछ लोग रह करके इस तरह के फ्रॉड का अंजाम दे रहे थे। मामला कुछ इस तरह से था कि दिसंबर माह में सूरत सिटी में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास कुछ फ़ोन कॉल जाते हैं, APK फाइल जाती हैं, OTP उनसे ले लिया जाता है और उनके खाते से लगभग 7 लाख रुपए का अवैध रूप से आहरण कर लिया जाता है। इसकी FIR हुई। गुजरात सूरत पुलिस हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में आई। इन तकनीकी रूप से काम करने के बाद आज इन लोगों को हिरासत में लिया गया, लगभग 13 लोगों की हिरासत में लिया गया है।
उनसे पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर उनकी अग्रिम गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें अन्य नेटवर्क के बारे में भी अभी पता लगाना बाकी है कि इसमें वास्तव में इनका मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ से ये लोग ऑपरेट हो रहे हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। अभी तक ये कैसे टारगेट करते थे मेन? एक्चुअल में जो APK फाइल होती है उसको डाउनलोड करने पर, या कोई सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको ये आज फ्रॉड के बारे में जानकारी नहीं है, OTP के माध्यम से, ये दोनों ही माध्यमों से फ्रॉड करते थे। APK फाइल जब डाउनलोड हो जाती है तो जो आपके फ़ोन का एक्सेस है सामने वाले को मिल जाता है। इसके बाद वो सारे डेटा लेकर के उनके खाते से आहरण कर लेता है। तो इस तरह से APK फाइल और OTP के माध्यम से इन लोगों ने फ्रॉड किया है। इस समय जो साइबर फ्रॉड और ये डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं ज़्यादा हो गई, इसको को लेकर पुलिस पे क्या अलर्ट है? एक्चुअल में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, एक लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि किसी भी APK फाइल को डाउनलोड न किया जाए। इसके बाद भी लोग जल्दबाजी में APK फाइल डाउनलोड करते हैं। नुकसान ये होता है कि जब APK फाइल डाउनलोड होती है तो आपके फ़ोन का सारा एक्सेस, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे OTP हो या अन्य गोपनीय जानकारियाँ, सामने वाले को मिल जाती हैं और वो फ्रॉड कर देता है। बहरहाल सभी 13 आरोपियों को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन्हें सूरत पुलिस को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ एक बुजुर्ग से 7 लाख रुपए की ऑनलाइन लूट बस का नहीं है, बल्कि इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों रुपए लूटे हैं। पुलिस को शक है कि इस गिरोह का कोई मास्टरमाइंड भी है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इधर शिल्पी उपवन में रहने वाले लोगों को इस बात से आपत्ति है कि शहर की सबसे सुरक्षित कॉलोनी माने जाने वाले इस रिहायशी इलाके में इतना बड़ा गिरोह संचालित होता रहा और ना तो इसकी खबर यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को थी और ना ही मकान मालिक ने इन आरोपियों को किराए से कमरा देने से पहले इसका वेरिफिकेशन करवाया। खैर, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। शब्दसाची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।